अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इट्स मी सरद बिलानी फ्लाटा चंदा। तो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं चंदा। हमने अक्टूबर नवंबर अभी करा है शाबाश। और अब बच्चों की डिमांड थी सर मई जून भी करते हैं काइंडली, ताकि हमारे अच्छे नंबर आ जाए इंशाल्लाह। ओके चलो शाबाश, बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या बोला है CIE में, एन इंस्ट्रूमेंट इज़ द मोस्ट सुटेबल बाय द वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर शेप। क्लास वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर शेप में हमारे पास आता है मेजरिंग सिलेंडर। ओके शाबाश। टेप हमारे पास पता नहीं चलता, आपको डिस्टेंस मालूम करने होते हैं। ओके टाइम तो आपको पता है, आपके पास टाइम मालूम करने के लिए सेकंड। अच्छा ये अ स्टील बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एयर रेजिस्टेंस क्लास, एयर रेजिस्टेंस कैन बी इग्नोर, यानी कि हीट वगैरह लॉसेज कुछ है ही नहीं। द बॉल फॉल्स विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, नहीं डिक्रीजिंग स्पीड है ही नहीं, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है भाई। कांस्टेंट एक्सेलरेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, फ्री फॉल मोशन है। क्या चंदा? फ्री फॉल मोशन है, मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके शाबाश। 3 में क्या बोला क्लास? एक्सेलरेशन निकालना है। बहुत अच्छा सवाल है क्लास। एक्सेलरेशन का क्लास याद रखो फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, v माइनस यू अपॉन टी। कोई इशू? फाइनल स्पीड ये क्लास 120, इनिशियल ये 20, टाइम आपके पास 40 है। इफ़ v स्टैंड फाइनल, u स्टैंड फॉर इनिशियल स्पीड। ओके तो 100 डिवाइडेड बाय 40, 10 अपॉन 4, 2 5 ज़ा 10, 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके क्लास, तो आंसर भी आ गया, समझ आया शाबाश। इस तरीके से हमें सवाल करने, शाबाश। 4 में क्या बोल रहा है? 4 में बोल रहा है क्लास की डायग्राम 1 शोज पीस ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल दैट कंटेन्स मैनी पॉकेट्स ऑफ एयर। डायग्राम शोज टू दिस। ओके से मटेरियल कंप्रेस्ड हो रहा है, वॉल्यूम क्लास कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है? शाबाश, वॉल्यूम कम हो रहा है। मास और वेट में क्या फ़र्क पड़ेगा क्लास? मास के फॉर्मूले में, वेट के फॉर्मूले में भी कोई क्लास वॉल्यूम तो आता ही नहीं है, तो डी ऑप्शन है। ओके शाबाश। डेंसिटी ऑफ कॉपर की बात करें क्लास, इसका फॉर्मूला होता है आपको पता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। क्लास मास के लिए आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है, और वॉल्यूम बोल रहा है इसके लिए आप रूलर यूज़ कर सकते हो, स्टॉप वॉच और थर्मोमीटर की तो नीड ही नहीं है। समझ के कोई रेक्टिफिकेशन नहीं। क्लास ये 6 सवाल बहुत अच्छा सवाल है। 0.5 किलोग्राम ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग, मास इज पुल डाउनवर्ड। आपको एक्सटेंशन गिवन है x, मास भी गिवन है क्लास, और स्प्रिंग कांस्टेंट भी गिवन है। ओके शाबाश। अब सबसे पहले लगाओ क्लास, आराम से स्टेप बाय स्टेप करोगे। वेट इज इक्वल टू mg, मास आपको गिवन है 0.15 और 9.8 ग्रेविटी क्लास, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 9.8, 1.47, चाहो तो 1.5 कर दो राउंड ऑफ। ओके ये है डाउनवर्ड फोर्स। ओके अच्छा, उसके बाद क्लास बोल रहा है F फिजिकल टू kx, ये अपवर्ड फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है 30, एक्सटेंशन क्लास सेंटीमीटर में आपको पता है 1 मीटर में 100 होते हैं। शाबाश, तो आएगा 0.12 शाबाश। तो 30 मल्टीप्लाई 0.12 क्लास ये आ रहा है 3.6 क्लास। सबसे पहले हमें निकालना है नेट फोर्स, होता है अपवर्ड फोर्स, ये क्लास अपवर्ड फोर्स है। ओके और ये आपके पास क्लास है डाउनवर्ड फोर्स। -3.6 माइनस 1.5 क्लास 1.5, ये क्लास 2.1 आ रहा है। शाबाश, ये नेट फोर्स निकालना ज़रूरी क्लास। अब निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द इनिशियल एक्सेलरेशन, तो लगा दो फॉर्मूला। एक्सेलरेशन की बात करें तो क्लास अब लगा दो, F इज इक्वल टू ma लगा दो। फोर्स 2.1 है, मास आपके पास 0.15 है क्लास, तो
तो 2.1 डिवाइडेड बाई 0.15 क्लास आ रहा है 14 मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्ट क्लास आंसर आ रहा है आपका। तो देखो एग्जैक्ट हमारा प्रूफ हो गया क्लास। कितना अच्छा सवाल था, कोई डायरेक्ट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। पहले डाउनवर्ड फोर्स निकालो, वेट डाउनवर्ड होता है हमेशा। एफ की एक्स के बिना एफ निकाल लो, की एक्स निकालो, फिर नेट फोर्स निकालो, फिर आराम से एक्सटेंशन को मीटर में लाना होता है। हमें पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। समझ आए चीज़ें? ध्यान से हर चीज़ करा करो, शाबाश। और फिर एफ फिजिकल टू एम ए लगाओ, हो गया आपके। कितना अच्छा सवाल था, मज़ा आया क्लास। ये सवाल भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 7 क्लास भी क्लास बहुत अच्छा सवाल है। क्रिकेट बॉल का मास के मैंने क्लास ओके, और मूविंग एट अ स्पीड के मैंने शाबाश। बैट स्टेशनरी है, बैट हिट कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है बॉल सेम स्पीड के साथ बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। चेंज इन मोमेंटम क्लास, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है ना, एम वी माइनस यू होता है शाबाश ओके। मास तो ये रहा मेरे पास 0.15। फाइनल वेलोसिटी क्लास क्या है, 30 है। तो क्लास यहाँ याद रखना, बॉल हिट करके क्लास सेम ईट से वापस जा रही क्लास। तो अगर जाने वाला पॉजिटिव है तो आने वाला नेगेटिव होगा, याद रखना। क्योंकि क्या बोल रहा है, बाउंस बैक क्लास। अगर ये मिस्टेक आपने कर दी ना तो आप ऑप्शन ए लगा के आ जाओगे, जो ऑप्शन ए या बी में से गलत हो जाएगा जवाब। मैं बता रहा हूँ ध्यान से। हाँ, माइनस सवाल का है और रिबाउंड हो रहा है, तो -30 रिबाउंड का है ओके। 0.15 इंटू 30 + 30। कोई जल्दी नहीं करा करो भाई, खुदा के लिए लिहाज से आराम आराम से भाई, आराम आराम से। तो 0.15 इंटू 60 करोगे 9। देखो ऑप्शन सी या डी में से आ सकता है ओके। तो इसका आ रहा है 9 ओके किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। अब आपको पता है क्लास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, शाबाश। फोर्स का फॉर्मूला तो आपको याद है, वो होता है क्लास हमारे पास, शाबाश, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। अभी आप निकाल चुके हो 9 डिवाइडेड बाय 1 एक्सपोनेंट -3। क्लास कैलकुलेटर में डालोगे शाबाश। तो आएगा 9000 न्यूटन। अब बताओ, ऑप्शन डी आ गया। ये मैं आपको समझाता हूँ क्लास, जल्दी कभी मत करा करो पेपर में। कितना बाउंस बैक वाला सवाल, उससे वाला 6 वाला सवाल आप देख चुके हो, कितना ज़बरदस्त सवाल है बताओ ओके। क्लास 8 भी बहुत अच्छा सवाल है क्लास। इसमें हमेशा याद रखो, मैंने आपको हमेशा बताया क्लास में कि किस तरीके से सवाल होते हैं भाई। के स्टोन इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड हो रहा है 5 के साथ, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैक्सिमम हाइट पे। क्लास इसमें याद रखा करो कि हमें हमेशा याद रखो, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी GPE इज़ इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ओके शाबाश। यानी mgh बराबर है ½ mv²। क्लास ये कन्वर्जन याद रखो, मास से मास काट दो भले। ग्रेविटी हाइट इज़ इक्वल टू ½ v²। तो आपको हाइट चाहिए तो ग्रेविटी वहाँ जाके डिवाइड कर दो ओके। अब फॉर्मूले पुटिंग डालो, v क्या है 5 का स्क्वायर, 2 ग्रेविटी क्या है 9.8। देखो इस तरह को कोई रिजेंबल कर रहा है आंसर, शाबाश। जल्दी नहीं करना, 6, 7, 8 क्लास बहुत अच्छे सवाल है। देखो स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे जितना तो प्रैक्टिस होगी, मैं बता रहा हूँ ओके। 3 सोर्सेज आर लिस्टेड, विच सोर्सेज गेट द एनर्जी फ्रॉम द सन। क्लास न्यूक्लियर की अपनी होती है, जियोथर्मल की अपनी होती है, जो मैंने आपको बताया। विंड वाहिद बचा है 9 का सी, सॉरी 1 नहीं चंदा, आपके पास विंड चंदा 2 पे है तो 2 पे ओके। समझ आ रहा है। 6, 7, 8 कितने सवाल दिए बता रहा हूँ। प्रैक्टिस करते जाओगे तो समझ आए, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो नहीं सीखते भाई। जो पढ़ाने वाला है उसका देखो वो किस तरीके से कर रहा है, फिर आप अपने आप को करो। सैम्पल सब्सटेंस है द शेप
वाइज कंटेनर व्हाट आर पॉसिबल शेप, भाई आपको पता है कि सब्सटेंस है शेप बाय द कंटेनर का जो शेप होगा वो जैसी बात है गैस और क्लास लिक्विड में से होगा, सॉलिड का तो फिक्स शेप होता है। क्लास ये भी हमारे पास है डिफ्यूजन का टॉपिक है, स्टेशनरी मतलब रेस्ट होता है क्लास। ओके, पार्टिकल हिट द फास्ट मूविंग नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं डिस्क्राइब। अब क्लास फास्ट मूविंग नाइट्रोजन मॉलिक्यूल टकराएगा तो मोमेंटम के मुताबिक कुछ ना कुछ स्पीड या एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, और जो हैवी पार्टिकल है चंदा ये जैसे लिखा हुआ है स्मोक पार्टिकल आफ्टर द कोलिजन फास्ट मूविंग नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ये चंदा रिबाउंस बैक करता है, याद रखो ये बाउंस बैक करेगा। ओके, अच्छा जी क्लास 12 बहुत सवाल है। अब बबल गैस राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक टू द टॉप, द टेबल शोज द रीडिंग ऑफ द गैस प्रेशर इनसाइड द वॉल्यूम। ओके क्लास इसमें सिनेब लगाओ, पीवी वाला बॉयल्स लॉ लगाओ कि क्या सबको मल्टीप्लाई करोगे क्लास, कौन कांस्टेंट नहीं आएगा वो ऑप्शन सी हो जाए। समझ शाबाश, चाहो तो मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ आपके सामने चंदा। 2.4 इंटू 360 करोगे तो आएगा 864, सबका जवाब आएगा 864 864 864। ये मैंने क्लास मल्टीप्लाई कराया आपस में, 3 प्रेशर इंटू वॉल्यूम। देखो टॉपिक वही घूम फिर क्लास आता है, और इसमें देखो 160 इंटू 4.6 क्लास ये आ रहे हैं। आपके बाद में दूसरे पेन से लिखता था कि आपको सब समझ आए। 730 से बताओ क्या ये बराबर है, क्या सवाल में नॉट कांस्टेंट बोल रहे क्लास। बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके शाबाश। अच्छा जी आगे बढ़ते क्लास, इसमें क्या बोल रहे हैं। द डायग्राम शो द ग्लास फ्लास्क सील्ड विद अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ मरकरी व्हेन द फ्लास्क इज वार्म। मरकरी के ऊपर जा रहा है, कॉमन सेंस की पता क्लास आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपके पास एक्सपेंशन ऑफ एयर होगा या ग्लास होगा, तो क्लास 13 का एक्सपेंशन ऑफ एयर होगा। ओके शाबाश। 14 क्लास इसमें आपके पास याद रखना हीट कैपेसिटी का होता है MC डेल्टा क्यू चंदा। आपको पता है क्लास पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो पावर को क्लास टाइम से मल्टीप्लाई करोगे चंदा तो एनर्जी का आपका कॉन्सेप्ट हो रहा है। इस तरह वैल्यूज़ पुटिंग करते जाओगे तो होगा। अब आपको हीट कैपेसिटी मालूम करना है तो पावर इंटू टाइम डिवाइडेड बाय M डेल्टा क्यू करोगे चंदा तो हीट कैपेसिटी आ गई। कोई जल्दी नहीं करा करो या खुदा के ओके। इसमें द डायग्राम शो द 4 रॉड्स ऑफ डिफरेंट मेटल। ये भी अच्छा है। वैक्स इज यूज टू टेस्ट स्मॉल मेटल बॉल्स। ओके ईच रॉड इज सेम साइज टेस्ट यूनिवर्सली। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, वर्स तो नहीं है, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। ओके शाबाश। क्लास ये भी 16 अच्छा है। इसमें बोल रहा है कि बताओ कि X Y Z आर हीटेड एट द सेम टेम्परेचर, विच रॉ गिव द ऑर्डर ऑफ इमिशन, यानी ब्लैक वाइट इतना। आपको पता है डायमीटर से मुराद क्लास बता होता है एरिया, जितना ज़्यादा एरिया होगा तो इमिशन उतनी ज़्यादा होगी। तो पहले में तो क्लास आपको पता है कि X आएगा, उसके बाद आपके पास Z है उसका एरिया ज़्यादा है। ओके और लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है, तो 16 का क्लास बी जवाब है। ओके शाबाश। क्लास ये बोल रहा है कि विच वेव विल डायफ्रेक्ट द मोस्ट, कौन से ज़्यादा मोस्ट डायफ्रेक्शन हो। क्लास याद रखना जितना ज़्यादा आपकी जो वेव होगा, जो बैरियर का फासला जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास सबसे ज़्यादा आपके पास डायफ्रेक्शन होगी। तो इसके बाद इसका फॉर्मूला है V इजिकल टू F वेव लेंथ। क्लास सबके साथ लगाओ क्लास। ओके 300 को डिवाइड करोगे क्लास 280 के साथ चंदा तो आपके पास आएगा वेव लेंथ। सबके साथ आप सॉल्व करोगे क्लास। ओके 300 डिवाइडेड बाय 280 करोगे तो आएगा 1.07। ये ऑप्शन हो सकता है, अभी लॉक नहीं करना। 300 डिवाइडेड बाय 400 कम नहीं होना चाहिए क्लास, कम से फिर फ़ायदा नहीं, ये नहीं हो सकता। लीस्ट डायफ्रेक्शन होगा 350 डिवाइडेड बाय 280, ये क्लास 1.25 ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन हो सकता है क्लास। और 350 डिवाइडेड बाय 400 क्लास ये तो क्लास आपके पास है 350 डिवाइडेड बाय 0.875। स्ट्रॉन्गेस्ट हमें करना, मोस्ट करना है क्लास, तो मेरे पास सी होगा। मज़ा आ रहा है शाबाश। तो हर टॉपिक क्लास आपका रिवाइज होगा चंदा, इस तरीके से पढ़ोगे। इसमें एम्पलीट्यूड बोल रहा है क्लास और मीन से मैक्सिमम की बात कर रहा है तो क्लास ये होगा, कभी भी ए मत बोलना क्लास। कुछ शाबाश। मीन से मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू क्लास और ये क्लास मीन वैल्यू। ओके ओके शाबाश।
सिस्मिक क्लास आपको पता है ट्रांसफर वेव्स होती है क्लास जो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। पैरेलल वेव क्लास आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। समझ आ रहा है? शाबाश। अच्छा जी, क्लास प्लेन मिरर पे चंदा हमेशा वर्चुअल इमेज बनता और क्लास सेम डिस्टेंस क्या बनता है क्लास, कभी भी कम ज़्यादा नहीं बोलना। ओके 21 में क्लास ये बहुत अच्छा सवाल है। 21 में क्लास इसका फॉर्मूला होता है एन साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आई। ओके साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर। क्लास एंगल आई जो एयर में होता है, याद है ना क्लास, ये एंगल 90 होता है। ओके ये क्लास क्या होता है, एंगल 90। तो 90 में से 50 माइनस करेंगे क्लास तो बोलोगे 40। ओके शाबाश। इसी तरह ये भी क्लास एंगल आर नॉर्मल के साथ बनता है। क्लास क्या बनता है चंदा, नॉर्मल के साथ। तो 90 माइनस 64 करोगे तो आएगा 26। समझ आ रहा है? शाबाश। तो ध्यान रखना क्लास पेपर में। ओके बाकी आप देखो यहाँ पे लिखा, वहाँ पे तो कितने चला आगे 50 अपॉन भी करा है, लेकिन आंसर रॉन्ग है। 40 अपॉन साइन 26 साइन ऑफ एंगल आई। एंगल आई हमेशा क्लास एयर में होगा, ये ध्यान रख लेना पेपर में। ओके शाबाश। 22 पे और क्लास 22 में क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट ये कन्वर्जिंग लेंस है क्लास, द लेंस फ्रॉम एन इमेज बिहाइंड बन रहा है क्लास, तो और ऑब्जेक्ट क्लास फोकल लेंस से पहले बन रहा है। तो डी जवाब है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है क्लास, ये तो बेसिक सवाल है क्लास। ये अच्छा सवाल है। शिफ्ट अल्ट्रासाउंड पल्स भेज रहा है क्लास, मेजर डेप्थ, उसके बाद बोल रहा है बैक। तो क्लास इसमें आपको पता है अल्ट्रासाउंड का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके शाबाश। स्पीड आपको गिवन है 1500, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो 4.6 सेकेंड, 2 से डिवाइड कर दो, एस मतलब क्लास आपका डिस्टेंस है। तो आपके पास 24 का चंदा आंसर आएगा सी। ओके शाबाश। डॉल्फिन की रेंज है क्लास 150 हर्ट्ज से 150 किलोमीटर, हमसे ज़्यादा सुन सकती है डॉल्फिन। ओके तो इसमें बताओगे 150 हर्ट्ज हम सुन सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, इससे ज़्यादा हम सुन नहीं सकते। अब पॉजिटिवली चार्ज बलून इज वॉल अगेंस्ट द चार्ज मेक द बलून स्टिक टू द वॉल, इसका मतलब है अट्रैक्शन हो रही है क्लास, रिपल्जन नहीं हो रही है क्लास। प्रोटॉन तो कभी भी नहीं बोला करो भाई खुदा के लिए। पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे क्लास हमें अट्रैक्शन दिखानी है, पॉजिटिव और नेगेटिव इज गोइंग टू अट्रैक्ट। ओके क्लास ये बहुत सवाल 27 में बोल रहा है कि स्टूडेंट डिमाइन द सेट ऑफ इनकरेक्ट सर्किट। क्लास आपको पता है हमेशा कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगते हैं, याद है हमेशा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट क्लास। मैंने को बताया वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल। क्लास 28 में बोल रहा है कि क्लास याद रखना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल ओवर ए, यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द लेंथ, लेंथ बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस बढ़ेगी। और चंदा रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस चंदा बढ़ेगी। ओके अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, अब मेटेलिक वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस डिफरेंस बताना है, सेम मटेरियल सेम है, शॉर्टर का मतलब है छोटी लेंथ है, जब क्लास और सेम डायमीटर में, यानी कि लेंथ कम होगी तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस भी कम होगी सीओडी में से। दूसरा सेम लेंथ तो लेकिन डायमीटर कम हो, देखो डायमीटर मतलब है एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। कितना अच्छा सवाल है, ठीक तो शाबाश। क्लास इसमें द डायग्राम शो द सर्किट ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर की पता है क्लास। पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला हमेशा याद है वी आउट, जिसके अक्रॉस निकालना है ना, देखो आर आउट अपॉन आर टोटल इनटू टोटल वोल्टेज क्लास। ओके टोटल वोल्टेज। तो अब आप यहाँ पे चंदा देख लो कौन सा हमें R1 के अक्रॉस निकालना चंदा, तो R1 अक्रॉस कर दो, टोटल रेजिस्टेंस कर दो और क्लास यहाँ पे टोटल वोल्टेज V2 कर दो, तो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। ओके व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू कन्वर्ट AC टू DC क्लास। अब ये तो आपको पता होना चाहिए क्लास, इसमें से AC से DC कौन हो सकता है 30 में, शाबाश, और वो है A डायोड। क्लास ये बहुत अच्छा सवाल है 31 का। इसमें क्या बोल रहा है आपके पास चंदा के, सबसे पहले क्लास करंट और रेजिस्टेंस जा रहा है तो मैं वोल्टेज निकाला V इज इक्वल टू IR, मेरे पास 1 × 4 वोल्ट आ। क्लास ये पैरेलल में तो चंदा इसके भी अक्रॉस 4 वोल्ट होगा। ओके शाबाश। तो अब जब 4 वोल्ट है तो मैं करंट निकाल सकता हूँ, तो V इज इक्वल टू IR क्लास 4/2 रेजिस्टेंस करंट आ गया इसमें से 2 एम्पियर। नहीं क्लास यहाँ से करंट जा रहा है 2 एम्पियर। ओके अब क्लास बच्चा होता है वो समझता है सर 2 एम्पियर इज़ द राइट आंसर। नहीं भाई ध्यान से,
करंट इन द सेल की बात कर रहे हैं, यहाँ से भी तो क्लास 1 एम्पियर जा रहे हैं, तो कभी भी जल्दी मत करना मेरे भाई। करंट जो पैरेलल में होता है वो I1 + I2 टोटल करंट की बात करता है, 2 + 1 होगा तो 3 एम्पियर हो। कभी जल्दी नहीं करा करो भाई, खुदा के लिए आराम आराम से करोगे तो करेक्ट ऑप्शन डी में। समझ आ रहा है कितने सवाल देखो। इसमें क्लास बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है एक लॉन्ग वायर में, क्लास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, शोज द पैटर्न क्लास। तो क्लास आपको पता है करंट इनटू द जा रहा है, तो फिर आपको पता है क्लॉकवाइज बनेगा क्लास और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, जब आप राइट हैंड खोलोगे या लेफ्ट हैंड फिंगर को खोल के आप लोग सॉल्व करोगे, इंशाल्लाह ताला आपसे हो जाएगा। क्लास ये है प्राइमरी वोल्टेज 100% क्लास। आपको पता है ना, मैंने बताया P इनपुट इंटू पावर आउटपुट, जब बोलो जब 100% यानी VI प्राइमरी और VS इंटू IS। तो प्राइमरी वोल्टेज 3 है, प्राइमरी करंट मालूम करना है क्लास, सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी करंट क्लास। तो ये आ रहा है 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3.3 एम्पियर। When a thin gold foil is bombarded with alpha particles, some other particles are deflected through large angles. इसका मतलब है all of the positive charge and most of the mass of gold are concentrated in inner volume. So क्लास A मत लगा के आ जाना, ओके, ध्यान से। Detector near a reading source shows a reading of 2000 count per minute. तो क्लास how corrected counted by background माइनस करनी है कुछ हमारे, ओके। Which statement about alpha beta emission is not correct? नॉट करेक्ट की बात कर रहे हैं तो भाई अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड मोस्ट इन द फील्ड, ऐसा नहीं होता भाई, ओके। अच्छा, ये 37 की मैं बात करूँ क्लास, 37 में बोल रहा है कि सैम्पल एज द मटीरियल है 20 मिनट। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब क्लास 20 मिनट के बाद 40 होगा, 60 होगा, 2 की पावर में 2 की पावर 1 होगा 2 की पावर 2 होगा तो 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 होगा तो 8 हो जाएगा क्लास। ये मैथ तो पढ़ी है ना, 3 दफ़ा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट। ये समझ। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट क्लास? ये बोल रहा है द मून ऑर्बिट द अराउंड 1 मंथ भी होता है क्लास, तो 28 डेज बोल सकते हैं। अच्छा, 39 बोल रहा है स्टार्स आर पावर्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। चंदा स्टार्स की बात कर रहा है तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, कन्वर्ट्स हाइड्रोजन इनटू हीलियम करता है। क्लास लास्ट सवाल बहुत अच्छा है, हबल्स कांस्टेंट है क्लास, V = H0 चंदा हबल्स लॉ है, ओके। और स्पीड आपको गिवन है क्लास 3000 एक्सपोनेंट 3, हबल कांस्टेंट याद रखो 2.2 एक्सपोनेंट -18 इंटू D, तो पावर प्लस करो 3 की पावर 6 और 6 अपॉन 2.2 एक्सपोनेंट -18। क्लास 3 को डिवाइड करोगे क्लास, ओके, और 3 को जब डिवाइड करोगे तो कैलकुलेटर में डाल दो, 2.2 याद है 1.36 आ रहा है, 1.36। और क्लास नेगेटिव को ऊपर ले जाओ, 6 + 18 क्या होता है क्लास 24, तो हमारे पास हो गया। तो क्लास आज हमने चंदा जो सॉल्व करें चंदा वो मई, जून, अक्टूबर, नवंबर 2025 चंदा पूरे सॉल्व करें, ताकि मेरे बच्चों को इश्यूज़ आओ चंदा। ईद की सेलिब्रेशन भी सब बच्चों को है चंदा, एडवांस में ईद मुबारक भी चंदा, और पेपर भी है, दोनों साइमल्टेनियसली बैलेंस करना है और नंबर लाने इंशाल्लाह।